भारत में प्रेजेंट में सिक्कों पर गांधी जी की तस्वीर क्यों नहीं रहती? आज हमारे हाथ में आईफोन है तो उसकी सबसे बड़ी वजह सैमसंग है कैसे, और हमारे फोन की बैटरी फूलने का कारण क्या है? चलिए जानते हैं ये सारे फैक्ट्स आज के इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं नंबर 15 से। स्वीडन में आप तय स्पीड से भी कम स्पीड में अगर गाड़ी चलाते हैं तो स्वीडन सरकार आपको रिवॉर्ड में पैसे देती है। दरअसल स्वीडन में लगातार बढ़ रहे रोड एक्सीडेंट की वजह से यहाँ अनोखा ये नियम निकाला गया है। जी हाँ, यहाँ अगर आप स्लो स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं, वो भी रिवॉर्ड के तौर पे। और ये रिवॉर्ड आता है उन जुर्मानों से जो ओवर स्पीड में चलाए गए गाड़ी से वसूला जाता है। नंबर 14। 1963 में जब भारत में शुरुआती दौर में रेलवे की सर्विस चली तो रेल के डब्बों को कोई इंजन नहीं बल्कि हाथियों ने खींचा था। जी हाँ, और यहाँ तक कि माल की ढुलाई के लिए भी हाथियों का ही इस्तेमाल किया जाता था। बड़ौदा में मालगाड़ी के डब्बों को खाली करने के लिए और डब्बों को पटरी पर ले चलकर चढ़ाने के लिए हाथियों का ही इस्तेमाल होता था। नंबर 13। थाईलैंड पहला ऐसा देश बना है विश्व का जिसने गांजे के बिक्री और इस्तेमाल पर से रोक हटा ली है। जी हाँ, अब यहाँ सभी लोग अपने घर में ही गांजे कुछ शर्तों के साथ उगा सकते हैं। यानी कि अब तो गजेड़ियों की बल्ले बल्ले है। कौन पहले ही फ्लाइट से थाईलैंड पहुंचना चाहेगा वो कमेंट में बता दीजिए। नंबर 12। कहते हैं कि औरतें अपना सब कुछ शेयर कर सकती हैं लेकिन प्यार नहीं। लेकिन चाइना के डोंगवुंग शहर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ की महिलाएं अपने बॉयफ्रेंड को एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड रखने पे नहीं कोई ऐतराज जताती, बल्कि वो तो खुद मोटिवेट करती हैं कि उसका बॉयफ्रेंड एक से अधिक, जी हाँ, महिलाओं को गर्लफ्रेंड बनाए। इसलिए यहाँ एक इंसान की बहुत ज्यादा गर्लफ्रेंड होती हैं। तो कौन चलने वाला है फ्लाइट में मेरे साथ? नंबर 11। दोस्तों, आईफोन की कीमत हर देश में बराबर नहीं है और इसकी सबसे ज्यादा कीमत अफ्रीकी देशों में है, क्योंकि अफ्रीका देश में एप्पल का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। यहाँ थर्ड पार्टी एप्पल के फोन्स को पहुंचाती है, इसलिए अपना कमीशन लेके थर्ड पार्टी इसे दोगुने कीमतों में बेचती है। लेकिन बात तो यह है कि यहाँ इतना महंगा होने के बाद भी एप्पल फोन धड़ल्ले से बेचा जाता है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, अल्बानिया के टीवी चैनल्स की टीआरपी पूरी दुनिया के टीवी चैनल्स से बहुत ज्यादा है, और ज्यादातर न्यूज चैनल्स की। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे जितनी भी महिला एंकर्स होती हैं उन्हें ओपन जैकेट्स में न्यूज एंकरिंग कराई जाती है। और कमाल की बात तो यह है कि इन एंकर्स को अपने इस काम पे थोड़ा भी पछतावा नहीं है। उन्हें तो इस बात की खुशी है कि उन्हें रातों रात स्टार बनने का मौका मिलता है। नंबर 9। मैं आपसे ये कहूं कि एक ऐसा भी वक्त था जब ह्यूमन जू भी हुआ करते थे, यानी कि आदमियों का चिड़ियाघर। जी हाँ, ये यूरोप में 1800 से 1900 ईस्वी की बात है। यहाँ जो काले और अश्वेत जाति के लोग होते हैं उन्हें पिंजरों में बंद किया जाता था, और उन्हें दूर दूर से देखने वाले सफेद लोग आते थे और उन्हें तड़पता हुआ देखकर वो मजे करते थे। ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दिल दुखाने वाला था। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आप जानकर चौंक जाएंगे कि यूक्रेन में अस्थमा का इलाज एक बहुत ही अलग तरीके से किया जाता है। जी हाँ, यहाँ 1000 फीट गहरे नमक यानी कि सॉल्ट के इस केव में मरीजों का इलाज होता है, जिसे सोलोचिन सॉल्ट कहते हैं। यहाँ के डॉक्टर्स का मानना है कि यहाँ केवल नमक है और इस परिस्थिति में रहकर मरीज जल्दी अस्थमा से छुटकारा पा लेते हैं। नंबर 7। अगर मैं आपसे कहूं कि सैमसंग की वजह से ही आईफोन की शुरुआत हुई तो आप कहेंगे कि ये क्या ही कह रहे हो तुम। तो मैं आपको बता दूं कि जब एप्पल फोन ने आईफोन बनाने की शुरुआत की तो उन्हें निवोंडो चिप की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और उस दौरान सैमसंग कंपनी निवोंडो चिप की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी थी। खुद स्टीव जॉब्स सैमसंग के पास साउथ कोरिया गए और उन्होंने भारी मात्रा में निवोंडो चिप की मांग सैमसंग के सामने रखी, लेकिन ये डिस्क्लोज नहीं किया कि वो मोबाइल फोन बनाने वाले हैं। दोस्तों, सैमसंग को ये डील बहुत ही प्रॉफिटेबल लगी और उसने इस पर शाइन कर दिया। लेकिन बाद में आईफोन के ही एक कर्मचारी ने यह बताया कि अगर सैमसंग ने उस वक्त वो चिप्स नहीं दी होती तो शायद आज आईफोन नहीं होता, क्योंकि सैमसंग को पता ही नहीं था कि उसका ही कॉम्पिटिटर इस मार्केट में आ रहा है जो सबको पीछे छोड़ देगा। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने महमूद देवड़ा का नाम सुना है। ये गुजरात के 6वें सुल्तान थे और आपको बता दूं कि ये एक बार में 35 किलो खाना खाते थे। आपको बता दूं कि सैकड़ों बाउल मक्खन और 100-150 बनाना तो इनके स्टार्टर के तौर पे था। आज तक इनका नाम सबसे ज्यादा खाने वाले व्यक्ति का रिकॉर्ड दर्ज है। नंबर 5। दोस्तों, प्रयागराज से एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी पर इसलिए FIR दर्ज करा दिया कि उसके साथ उसने आत्महत्या ही नहीं की। दरअसल हुआ ये कि इनके
प्यार में ट्रेजेडी हो गई। इनकी शादी अलग अलग लोगों से हो गई, जिसके बाद से 29 मई इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये यमुना ब्रिजवे से कूद कर जान दे देंगे। जब ये यमुना ब्रिजवे पे पहुंचे तो लड़के ने कहा लेडीज फर्स्ट और महिला पहले कूद गई, लेकिन उसके बाद से लड़के का जी हाँ इरादा बदल गया और वो वहां से भाग गया। लेकिन लड़की तैरना जानती थी, वो तैर कर बाहर निकल गई और उसने जाकर पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का केस करा दिया। नंबर 4 दोस्तों, बर्थडे पे गिफ्ट मिलना तो आम बात है, लेकिन फैक्ट तब बन जाता है जब आपके मरने पर भी आपको गिफ्ट मिले। लेकिन इसके लिए आपको पैदा होना होगा जापान में, क्योंकि जापान में एक ऐसा नियम है या रिचुअल्स है कि मरने के बाद जो मरने वाले इंसान होते हैं उनके परिवार वालों को 10,000 से 50,000 तक रुपए गिफ्ट के तौर पे देना होता है। जो लोग रुपए नहीं दे सकते वो कोई गिफ्ट परिवार वालों को देते हैं। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग ने एक बहुत बड़ा गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इन्होंने 5 दिन से भी कम समय में एक ही लेन में NH 53 में 75 किलोमीटर सड़क निर्माण करके ये रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि आपके मोबाइल की बैटरी क्यों फूल जाती है? आपने देखा होगा कि अक्सर कुछ समय के बाद कोई भी मोबाइल हो, चाहे कितना भी महंगा हो, कोई भी ब्रांड का हो, उसकी बैटरी फूलती ही है। इसका कारण है कि बैटरी लिथियम आयन से बनी होती है, जिसमें कोबाल्ट, मेटल ऑक्साइड, कैथोड, निकेल, मैग्नीज और आयरन मिक्स ग्रेफाइट एनोड होता है। जब हम अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं तो बैटरी के अंदर मौजूद केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे एक गैस रिलीज होती है। अगर वो गैस इस बैटरी में होल्ड कर जाती है तो बैटरी फूल जाती है। आजकल के जनरेशन में जो मोबाइल फोन की बैटरी बनती है उसमें एक गैस लीक करने की तकनीक लगाई जाती है, लेकिन डस्ट की वजह से या किसी और वजह से अगर गैस होल्ड होना शुरू हुई तो समझिए कि आपकी बैटरी के दिन लद गए। फैक्ट नंबर 1 सन 1969 के बाद से आज तक क्यों सिक्कों पर गांधी जी की तस्वीर को नहीं ढाला गया? ये सवाल आपके मन में कभी ना कभी तो आया होगा कि क्यों आज के सिक्कों में गांधी जी की तस्वीर नहीं आती। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जब भी कोई सिक्का बनाया जाता है तो उसके डायमीटर, उसके मेटल और उसके कॉस्ट को ध्यान में रखा जाता है। मान लीजिए कि अगर 1 रुपए का सिक्का है तो उसका कॉस्ट 1 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और किसी भी इंसान की तस्वीर अगर सिक्कों पे ढालनी है तो इसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से गांधी जी की तस्वीर को अब सिक्कों पर नहीं ढाला जाता। दोस्तों, इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ऑसम लगा वो आप कमेंट करके मुझे बताइए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।